हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में अभी तक केसी और केपी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केसी और केपी के रिलेशन के बारे में बात किया। तो केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन, केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन का रिलेशन है दोनों के बीच। जहां पर डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी वहां केपी इक्वल टू केसी। तो व्हेन डेल्टा एन इज 0 देन केपी इक्वल टू केसी। अगर डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है तो केपी केसी बड़ा होगा केपी से, देन केसी इज ग्रेटर देन केपी व्हेन डेल्टा एन इज नेगेटिव। ठीक है। और अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है, इफ डेल्टा एन इज पॉजिटिव देन व्हाट हैपेंस, देन केपी इज ग्रेटर देन केसी। तब केपी की वैल्यू केसी की वैल्यू से ज्यादा होगी, देन केपी इज ग्रेटर देन केसी। तब केपी की वैल्यू केसी की वैल्यू से ज्यादा होगी। उसके बाद उस पे बेस हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देखे। ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी हमने बात किया। जहां डेल्टा एन 0 है वहां केपी इक्वल टू केसी, जहां डेल्टा एन नेगेटिव है वहां केसी बड़ा है, जहां डेल्टा एन पॉजिटिव है वहां पर केपी बड़ा है। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो दैट टॉपिक इज द कैलकुलेशन ऑफ केसी, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हाउ टू कैलकुलेट द इक्वेशन, केसी इक्वेशन फॉर डिफरेंट रिएक्शन, जिसमें हमने बात किया H2 + I2 2HI के बारे में। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स पर इसमें हम लोग और बात कर लेते हैं जिससे ये कैलकुलेशन, इसके फॉर्मूले अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो निकालने में आसानी रहे। 2SO2 + O2 इट गिव्स 2SO3। तो एक फॉर्मेट आप ध्यान रखिए, जैसा मैंने बताया था आपको, A mole of H2 and B mole of I2 reacts in container of V liter, then X mole HI is formed at chemical equilibrium and establish the Kc value for the, establish the Kc formula for the equation। तो at same as हर बार रहेगा। तो now here it is A mole of SO2 and B mole of O2 is there and it gives initially 0 moles of sulfur trioxide. Initial concentration of product is 0 because there is no product. Initially there is no product. Okay. तो after at equilibrium, at chemical equilibrium, तो chemical equilibrium पर क्या हो जाएगा, ये 2x बन जाएगा। एंड दिस इज, अब देखो यहां पे फ्रेगमेंट करना सीखना है आपको। इसके कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स हैं। तो एक तरीका तो ये है कि टेक्स 2 मोल एंड सब्सट्रैक्ट 2x, टेक 2 मोल्स एंड सब्सट्रैक्ट 2x। बट इन मोस्ट ऑफ द बुक्स द मेंशन्ड मेथड इज a - 2x। तो देखो इसको a करा था मैंने, इट इज कंसिडर्ड टू बी a बट इट इज 2a। its ratio is in sulfur trioxide is 2, so its fraction is also 2. It is taken in 2 fraction। यहाँ पे 2 था इसलिए 2x माइनस किया। Here it is b, so it is minus only x, and here it is 2, so it is taken 2x। and now divide the volume to get the active mass। ठीक है। अब ये सब कॉन्सेंट्रेशन किस में आ गए हैं? मोल्स पर लीटर में आ गए हैं। नाउ द कॉन्सेंट्रेशंस आर इन मोल्स पर लीटर। एंड व्हाट इज द केसी वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन? द केसी वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इज एक्टिव मास ऑफ SO3 to the power 2 by एक्टिव मास ऑफ SO2 to the power 2 into एक्टिव मास ऑफ O2। There is the format of Kc for this reaction। अब Kc के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? नाउ 2x by v और पावर कितना है? 2 सॉरी
a माइनस 2x बाय v पावर कितना है 2, b माइनस एक्स बाय v पावर कितना है 1। ठीक है, तो अब देखो यहां से v का, पहले v को सॉल्व करते हैं, तो v से v स्क्वायर और v स्क्वायर, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, लेकिन एक वॉल्यूम बचेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली द केसी वैल्यू इज व्हाट, 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस 2x, a माइनस 2x का भी स्क्वायर है, a माइनस 2x स्क्वायर, और ये b माइनस एक्स, इसके नीचे वाला जो वॉल्यूम था वो अपर साइड पर चला गया, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर v अपॉन a माइनस 2x, a माइनस 2x स्क्वायर b माइनस एक्स, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ केसी। ओके, तो ये इसके लिए फॉर्मूला क्लियर हो गया। ठीक, अगले फॉर्मेट पर बात करते हैं। Next format is there. N2 plus 3H2, N2 plus 3H2 gives 2 ammonia. So what is the Kc equation? So this is initially A mole, this is initially B moles, this is initially 0 moles. So it is इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देन एट इक्विलिब्रियम, एट chemical equilibrium, at chemical equilibrium the condition is the 2x, here it is a minus x and here it is b minus 3x because 3 moles of H2 is there। तो क्या ध्यान रखना है, जिसके जितने मोल्स रहेंगे उतने x वैल्यू आपको पुट कर लेने हैं। जैसे यहां पे 3H2 था तो फ्रेगमेंटेशन के समय ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे 2 था तो दिस इज 2x। ओके, नाउ अब सबको v से डिवाइड कर देंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू देयर एक्टिव मासेस। सबको v से डिवाइड कर दिया तो एक्टिव मास में कन्वर्ट हो गया। नाउ द कॉमन केसी वैल्यूज, एक्टिव मास ऑफ NH3 टू द पावर 2 इनटू एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, सॉरी नाइट्रोजन, इनटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3। ये आ गया आपका जनरल केसी फॉर्मेट। नाउ व्हाट हैपेंस, 2x by v square, okay, 2x by v is the concentration of ammonia at equilibrium and here it is a minus x by v, okay, a minus x by v and here it is b minus 3x by v और इसका पावर कितना 3, इसका पावर कितना 3। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v से v स्क्वायर, यहां से v क्यूब और एक v, तो v टू द पावर 4, v क्यूब और इंटू v, तो v टू द पावर 4, तो ऊपर के लिए क्या बच जाएगा v स्क्वायर बचेगा। 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4x स्क्वायर, v स्क्वायर पहले से ही आ गया था, अपॉन a माइनस एक्स इंटू b माइनस 3x टू द पावर 3, b माइनस 3x टू द पावर 3। और अगर b माइनस एक्स को a माइनस एक्स के इक्वल मान ले, हम b माइनस एक्स को a माइनस एक्स के इक्वल मान ले तो ये आ जाएगा, b माइनस एक्स को a माइनस एक्स के इक्वल मान ले तो 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 27 a माइनस एक्स का a माइनस एक्स की पावर 4 आ जाएगी, a माइनस एक्स की पावर a-x 4 आ जाएगा तब वो। ठीक है, तो अगर ऐसा भी कर सकते हैं, देयर इज अ फॉर्मेट। ओके, बट ठीक है, इतना इससे ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चंस का। और मैंने बताया कि आजकल इस डेप्थ वाले फॉर्मेट पर क्वेश्चंस नहीं रखते हैं, कॉमनली ऐसा क्वेश्चन रखते हैं जो आसानी से बिना इस फॉर्मेट के हो जाए, लेकिन इनिशियल
नॉलेज की जरूरत आपको पड़ेगी कि किस इक्वेशन को कैसे अरेंज किया है। ठीक है, ये हो गया। एक HI वाला बहुत कॉमन है, तो HI का डिकम्पोजिशन भी देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ HI, decomposition of HI. तो how to HI is decompose? HI is decompose into H2 plus I2. HI अगर decompose होगा तो क्या बनाएगा? H2 plus I2 बनाएगा. It gives H2 plus I2. It is initially a moles and it is 0 moles. ये हुआ initial. At equilibrium what happens? At equilibrium it is X and it is A minus 2x, जिसके जितने मोल हैं फ्रेगमेंटेशन के टाइम उतने मोल्स ब्रेक कर लेने हैं। तो केसी जनरल केसी फॉर्मेट इज एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ HI टू द पावर 2, और सबको आप V से डिवाइड कर दीजिए तो ये सब एक्टिव मास में आ जाएंगे अब V से डिवीजन करने के बाद। तो नाउ द फॉर्मूला इज x बाय V इंटू x बाय V अपॉन A माइनस 2x बाय V, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, HI का स्क्वायर। ओके, तो देखो V स्क्वायर और ऊपर भी V स्क्वायर, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, तो फॉर्मूला फॉर केसी इज x स्क्वायर अपॉन A माइनस 2x होल स्क्वायर, A माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला for calculation of Kc value for decomposition of HI। तो ये HI के डिकम्पोज करते समय उसका Kc निकालने का, Kc कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। एक और PCl5 is converted into PCl3 plus Cl2. So what is here? A mole of this and initially 0 moles of this. तो initial concentrations का कितना हो गया? 0 moles. At equilibrium what happens? At chemical equilibrium, this is X and this is A minus X, क्योंकि because only one mole is there, only A is there, so it is A minus X। तो फ्रेगमेंटेशन के समय क्या हो जाएगा? A minus X। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पे 2x है तो यहाँ से 2x क्यों नहीं माइनस हुआ, ये 1 था, जितने मोल्स हैं उसके हिसाब से फिर फ्रेगमेंटेशन होगा। अगर यहाँ 2 PCl5 होगा तो यहाँ 2x माइनस हो जाएगा। ठीक है, राइट। नाउ डिवाइडेड बाय द V एवरी टाइम टू कन्वर्ट इनटू एक्टिव मास, एंड द इनिशियल केस इज active mass of PCl3 into active mass of chlorine by active mass of PCl5, active mass of PCl5. Now the values are put x by V upon what happens? A minus x by V. Okay, तो एक वॉल्यूम नीचे के लिए बचेगा, तो Kc इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर बाय V इंटू A माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाय V इंटू A माइनस एक्स। और एक मैं आपको KP का फॉर्मेट भी सिखा देता हूं सिंपल इक्वेशन के लिए ही, है ना, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और किसी काम का भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट में आपको उसका हाउ टू कैलकुलेट द KP वैल्यू फॉर द इक्वेशंस, तो उसका एक फॉर्मेट में आपको सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि वो कभी अगर क्वेश्चंस उस पे आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो देखो PCl5 is converted into PCl3 plus Cl2. PCl5 is converted into PCl3 plus Cl2. So how to go through the format of Kp? There is 1 mole of PCl5 and initially it is 0 0. This is initial. तो शुरुआत एक जैसी है. At equilibrium what happens?
इट इज कंसिडर टू बी अल्फा आर एक्स, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं आप इसको, एक्स तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। नाउ इट इज क्लियर, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो टोटल मोल्स एट केमिकल इक्विलिब्रियम की भी जरूरत पड़ेगी यहां पे, है ना। तो टोटल मोल्स एट केमिकल इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट केमिकल इक्विलिब्रियम, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स। द सॉल्यूशन इज 1 प्लस एक्स। ओके, अब देखो हाउ टू गो थ्रू द केपी। तो केपी इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। और पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट में आया ये वाला हिस्सा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। थोड़ा आराम से इसको समझते हैं। पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो इक्वेशन क्या था, पीसी पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो देखो अब इनके पार्शियल प्रेशर की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, तो PCl3 की क्या कंडीशन है x, और टोटल मोल्स कितने हैं उसके 1 प्लस एक्स। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर। तो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन PCl3 के लिए कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स, its moles and its total moles are at equilibrium into partial pressure। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना हो जाएगा, PCl5 कितना 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी। ठीक है, तो इसीलिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बाकी इक्वेशंस जो है उनमें तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गई बात। तो इट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इन सबको सॉल्व करना है। तो पहले पार्शियल प्रेशर, तो PCl5 के लिए है ना, इक्वेशन के लिए Kp की वैल्यू पे जाना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 कितना हो गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी, Cl2 x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी, दिस इज मल्टीपल है ना, अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका जब टोटल सॉल्यूशन आप कर दोगे इसको, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर पी, तो के पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड, बट एक ये PCl5 वाला फिर भी सिंपल है अदर्स के कंपैरिजन में, तो इसको हमने इसलिए सॉल्व कर लिया है। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, कभी Kp की जरूरत पड़ेगी तो कैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड विथ Kp एंड Kc, Kp और Kc पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चंस रिलेटेड विथ Kp एंड Kc,
और केसी पर हमको बहुत सारे क्वेश्चंस पर बात करना है। सो मैनी क्वेश्चंस आ गया, और इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम इसी के साथ साथ फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। A प्लस बी कोई केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन A प्लस बी इज कन्वर्टिंग टू C प्लस डी। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। A plus B is converting to C plus D. There is a chemical reaction. A plus B is converted into C plus D. And now Kc for the reaction is 10 to the power minus 3. Kc for reaction is 10 to the power minus 3। इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू कितना है? 10 to the power minus 3 है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब RF की बात कर रहा है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब KF की बात कर रहे हैं। Rate constant for forward reaction is 10 to the power minus 2. 10 to the power minus 2. Find rate constant for find KB. Find KB. Rate constant for backward reaction. तो क्या कैलकुलेट करना है? Rate constant for backward reaction. तो what is the formula? What is the formula? Kc equal to Kf by Kb is the formula. Kc equal to Kf by Kb. अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? Kb कैलकुलेट करना है। तो Kb कैलकुलेट करना है तो नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Kb equal to Kf by Kc. Kf is what? 10 to the power minus 2. Kc is what? 10 to the power minus 3। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, तो कितना बचेगा? 2 से 2 पावर चला गया तो 1 बचेगा। 10 का पावर 1 मतलब 10। ओके, तो Kf तो Kb की वैल्यू कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज देयर नाउ 10। कितना आ गया कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन? 10 आ जाएगा कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो हम लोग सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स जिन पे क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले से ही सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। P प्लस Q इक्वल टू R प्लस S। P प्लस Q इक्वल टू R प्लस S। Kc इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2। Kc का वैल्यू कितना है? 10 टू द पावर माइनस 2। Kf इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1। Kf की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 1। देन Kb इज, तो Kb क्या होगा? देन Kb इज कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज, और ऑप्शंस are there in terms of Kc in 200। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, प्रीवियस ईयर में किसी साल आया हुआ है। Kc in 2000 और Kc और अच्छा लास्ट ऑप्शन इज नन, और चौथा ऑप्शन था इसमें नन। तो अब देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। तो Kc इक्वल टू Kf बाय Kb। व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, क्या निकालना है? Kb निकालना है। तो Kb इक्वल टू व्हाट? तो Kb इक्वल टू Kf, तो कितना? 10 टू द पावर माइनस 1 बाय 10 टू द पावर माइनस 2। ऊपर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो Kb कितना आ गया? 10। Kb 10 तो आ रहा है, लेकिन अब फॉर्मेट में चेक करना है कि कैसे आया। तो देखो ये कितना है, किसी के साथ प्रोडक्ट करके देखना है।
तो Kc 10⁻⁻² और 10, तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 बचना चाहिए। Kb का वैल्यू कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो यहां पे देखो Kc थर्ड वाले सी ऑप्शन में Kc कितना है? 10⁻⁻², 10⁻⁻² इंटू 10⁻³ 1000 मतलब कितना? 10⁻3। ठीक है, तो 10⁻² और 10⁻3, तो 2 पावर से 2 पावर गया तो कितना बच गया? 10 बच गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? C1। ओके, C इज द करेक्ट आंसर। Kc इंटू 1000, क्योंकि जो ऑप्शंस बनाए थे वो Kc के साथ मल्टीपल में है, तो Kc 10⁻² इंटू 1000 करेंगे तब कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। और Kb का वैल्यू उस ऑप्शन में कितना आना? जिस ऑप्शन में 10 आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका। जब Kb का वैल्यू 2 आएगा तो वो ऑप्शन कैसा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, Kb का वैल्यू जिस ऑप्शन में 10 आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो दिस टाइम द करेक्ट आंसर इज C। और क्योंकि Kc के साथ मल्टीपल करके रखा हुआ है तो Kc की वैल्यू को भी रख करके सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kb इक्वल टू 7.5। ये AFMC का क्वेश्चन है। पहले AFMC का एग्जाम अलग से होता था, पहले डिफरेंट एग्जाम्स देने पड़ते थे। अब अच्छा हो गया है, केवल एक ही एग्जाम देना है तो ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। Kb इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। Kc इक्वल टू 1.5, Kc इक्वल टू 1.5 पॉइंट फाइंड Kf। तो कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है। Kc का वैल्यू दिया हुआ है, Kb का वैल्यू भी दिया हुआ है और कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? Kc इक्वल टू Kf बाय Kb, Kc इक्वल टू Kf बाय Kb। तो व्हाट इज Kf? तो Kf इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kc इंटू Kb, Kc इंटू Kb। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc? 1.5 और हियर इट इज 7.5 और इंटू 10⁻⁻⁴। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 और 7.5 हो 11.25 आता है। ओके, 11.25 इंटू 10⁻⁻⁴ इज द वैल्यू ऑफ Kf। तो Kf की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.25 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगी। 11.25 इंटू 10⁻⁻⁴। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ केमिकल रिएक्शन इन केमिकल इक्विलिब्रियम, इन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, A plus B is converted into C plus D, A plus B is converted into C plus D। किसी रिएक्शन में A plus B का कन्वर्जन होता है C plus D में। When 1 mole of each reactants are mixed, when 1 mole of each reactants are मिक्स्ड और सभी रिएक्टेंट को एक एक मोल करके मिलाया। तो देखो आजकल जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो एक जनरलाइज्ड फॉर्म की इक्वेशन बना दिया
और जब जनरलाइज्ड फॉर्म की इक्वेशन होगी तो यहां पर आपको वाले फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक 4x² a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, उस टाइप के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो व्हेन इक्वेशन इन जनरलाइज्ड फॉर्म देन देयर इज नो नीड ऑफ स्पेसिफिक फॉर्मूला। ठीक है, तो a प्लस बी सी प्लस डी, और क्या हुआ, 1 mole of each reactants are mixed, 1 mole of each reactants are mixed, and 0.6 mole of each product is formed, 0.6 mole of each product, 0.6 mole of each product is formed, और जो प्रोडक्ट बने वो कितने हैं, 0.6 mole of each product is formed, find Kc वैल्यू फॉर द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द Kc वैल्यू फॉर द रिएक्शन, फाइंड द Kc वैल्यू फॉर द रिएक्शन। तो नाउ अब सिंपली बिल्कुल और आसानी से अरेंज्ड है, a प्लस बी इज कन्वर्टेड इनटू c प्लस d. Now what happens? Initial it is 1 mole, it is 1 mole, it is 0 moles, and at equilibrium what happens, 0.6 mole of this and 0.6 mole of this. Then what is the concentration of this? 1 minus 0.6 and 1 minus 0.6. The remaining concentration of this is 1 minus 0.6 and 1 minus 0.6. What is the equation? तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल, एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इज द इक्वेशन. नाउ पुट द वैल्यूज, 0.6 इंटू 0.6 बाय हाउ मच, 0.4 इंटू 0.4, तो कितना आ गया, 36 बाय 16. तो 36 बाय 16 तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 16 दूनी 32, तो 2 आ गया, कितना बचा, 4 बचा, 4 इज द कैरी, है ना. तो 16 3 जा 48 फिर नहीं जा सकता, 16 2 जा 32, 2.2 के ऑर्डर में कुछ आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो 2.25 इज द फाइनल आंसर. 4/9 आ रहा है, 9/4 आएगा ना, हाँ 9/4, 9/4, ये यहां से आ जाएगा 9, यहां से आ जाएगा 4. तो देखो ये एक बार फिर से देख लेते हैं, 9/4, तो 4 2 8, 1 बचा, 4 2 8, 2 बचा, और 4 5 20. 2.25 is the answer. So the Kc for this equation is 2.25. 2.25 is the Kc for this equation. Okay, clear? Now next question. इसी तरीके के क्वेश्चंस पर आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है. यही मेन फॉर्मेट है जहां पे थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में कहीं कोई डिफिकल्टी होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बहुत फाइनली अरेंज करके दूंगा. बस यही एक फॉर्मेट है जिस पे आपको मेरे साथ साथ बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा दम लगाना है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. A plus B is converted into C plus D. A plus B is converted into C plus D. 0.1 mole C is formed at chemical equilibrium. 0.1 mole C is formed. Find Kc. तो अब देखो, बात तो एक ही के बारे में किया है, लेकिन अरेंज तो सबको करना पड़ेगा. 0.1 mole C is formed at chemical equilibrium. Find Kc. तो now what happens? कैसे करेंगे? This is 1 mole, this is 1 mole, this is 0 mole, this is initial concentration. And here the C and D are the same. मतलब 1 mole है. There is no change in C and D. तो then what happens? तो at equilibrium what happens, 0.1 mole of this, 0.1 mole of this, and 1 minus 0.1 and 1 minus 0.1 of this is remaining, 0.9, 1 minus 0.1. So what is the Kc format?
active mass of C into active mass of D upon active mass of A into active mass of B. So now it is 0.1 into 0.1 upon 0.9 into 0.9. तो 1 पॉइंटर हटा दीजिए, सबके सेम डिजिट पे है, 1 अपॉन 81 इज द आंसर. क्या आंसर मिल जाएगा? 1 अपॉन 81 इज द आंसर. 1 अपॉन 81 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन एनी ईयर ऑफ द एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं. H2 plus I2, H2 plus I2, it gives 2HI at chemical equilibrium. So H2 plus I2, 2HI. The equilibrium concentration, the equilibrium concentration of H2, I2 and HI एंड एच आई. सीधा क्वेश्चन के अंदर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है. द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, I2 एंड HI आर 8 moles, 3 moles and 28 moles. 8 moles, 3 moles and 28 moles. How much? 8, 3 and 28 moles. Okay, find Kc. Find Kc. So concentration is given at chemical equilibrium. It means there is no need to express any other thing. Okay, so now the Kc is active mass of Hi to the power 2 by active mass of H2 into active mass of I2 is the direct formula for calculation. And here 28 moles of Hi is given. So 28 into 28. Now 3 and 8 and 3, 8 mole of H2 and 3 mole of I2. Okay, 8 into 3 एक ही बात है, कहीं भी लिख दे. तो ये हो जाएगा 28 into 28 by 8 into 3. तो फाइनली द आंसर इज 32.66. 32.66. तो Kc इज 32.66. Kc वैल्यू कितना आ जाएगा? दिस टाइम Kc वैल्यू इज 32.66. 32.66 is the Kc value this time. Okay, next question पे आते हैं. Next question is what? (28 gram of nitrogen). 28 ग्राम नाइट्रोजन. ध्यान से समझते हुए आगे चलेंगे. 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. 6 ग्राम क्योंकि ग्राम वेट में दिए हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू मोल्स. इनको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन were kept at 400 degree centigrade. Kept at 400 degree centigrade in 1 liter vessel. 1 liter vessel. तो 1 लीटर के बर्तन में उसको रखा है. 1 liter vessel. Okay. The equilibrium contained
और इक्विलिब्रियम पर कितना अमोनिया मिल रहा है उसके बारे में भी बात कर रहा है। द इक्विलिब्रियम कंटेन 27.54 ग्राम ऑफ अमोनिया, N2 और H2 है ना, ठीक है, 27.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो इक्विलिब्रियम पर कितना अमोनिया मिला? 27.5 ग्राम ऑफ अमोनिया इज देयर एट इक्विलिब्रियम। 27.54 ग्राम, 27.54 ग्राम। तो पूरा लिख लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में जरूरत पड़ सकती है। अमोनिया इज देयर, फाइंड केसी, फाइंड केसी फॉर द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के लिए हमको केसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहला काम हमको ये करना पड़ेगा कि सबको मोल्स में चेंज करना पड़ेगा, सबको मोल्स में चेंज करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन कितना है? 28, नाइट्रोजन 28। और नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? 28 ही होगा, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 28। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1, मोल्स का नंबर 1। हाइड्रोजन कितना है? 6 ग्राम। तो H2 कितना है? 6। तो 6/2, तो इसके मोल्स कितने आ गए? 3। अब बात आई अमोनिया की, तो कितना है? 17.54 था, 27.54 अमोनिया का वेट कितना होता है? 17। तो इसके जो मोल्स आ जाएंगे 1 पॉइंट समथिंग इज देयर, 1.62। कितने मोल्स आ गए इसको डिवाइड करने के बाद? 1.62। तो ये तो इनके पहले कन्वर्ट हो गए मोल्स। ये तो बात हो गई इनके मोल्स की, ठीक है। तो देयर आर द मोल्स ऑफ द इक्वेशन इज देयर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? इक्वेशन N2 plus 3H2 give 2 ammonia. That is the equation. So 1 mole of nitrogen, 3 mole of hydrogen, और यहां पर कितना हो गया? ये इक्विलिब्रियम पर ये हो जाएगा 2x, है ना। तो 2x, तो 2x हो गया ये। तो नाउ तो 2x इक्वल टू कितना आ रहा है? 1.62। तो हियर 2x इक्वल टू 1.62। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.62, क्योंकि ये वैल्यू आ रही थी मोल्स की इसके, 1.62/2। तो आ गया दैट इज 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0.81। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? क्योंकि इनसे सब्सट्रैक्ट करने के लिए तो आपको x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना, इनसे आप 2x थोड़ी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। मोल्स कितने हैं? 1.62 एट इक्विलिब्रियम। तो 1.62 मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो 2x इक्वल टू 1.62 था, x इक्वल टू कितना आ गया? 0.81। अब देखो N2 तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.81 प्लस 3H2, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस कितने? 3x हम माइनस करते हैं, तो 3x का मतलब हुआ 3 इंटू 0.81, और बने हुए जो अमोनिया के मोल्स हैं वो कितने हैं? 2x। तो x की वैल्यू हमें पता ही है अमोनिया, तो कितना हो जाएगा? 0.81 रहेगा, ठीक है। x की वैल्यू 0.1 है, तो यहाँ पे 2 है, तो हम जब सॉल्व करेंगे तब उसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन इनकी वैल्यूज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इट इज 3 अमोनिया 3H2, तो इट इज डिकम्पोज बाय 3x। जब हमने फॉर्मूला निकाला था तो याद करिए b माइनस 3x किया था, b माइनस 3x, तो नाउ इट इज 0.19। तो 0.19 ऑफ नाइट्रोजन इज देयर, और हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 0.43, 2.43, तो 2.43, तो 0.53 बचेगा, ये 0.53, और ये तो 0.81 है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको फॉर्मेट में रखेंगे। नाउ इन द फॉर्मेट, तो व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज इन फॉर्मेट? एक तो Kc इक्वल टू व्हाट? 0.81 इंटू 0.81 बाय 0.19, और 0.53 बच रहा है, 0.43 था,
दिस मल्टीपल इज 2.43, इसका मल्टीपल है 2.43, इसका मल्टीपल 2.3 माइनस 2.43, तो ये रिमेनिंग बचेगा 0.57, रिमेनिंग इज 0.57, तो 0.91 इंटू क्या हो जाएगा 0.57, और ये कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो इंटू 0.57 इंटू 0.57, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो केसी की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो 1 कैलकुलेशन में 1.62, तो हाफ हो जाएगा 0.81, तो x का वैल्यू अच्छा डिवीजन वाला वैल्यू आ गया, ये 2x इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो 2x की रहेगी, 2x इक्वल टू 1.62 है, तो वो वैल्यू x आ गई 0.81, तो 2 इंटू एक्स तो 0.81 होना चाहिए। पर देखो एक मिस्टेक, जो वैल्यू है ये तो 2x ही है, भले ही वो x निकाल हमने इसको यहां से माइनस करके 0.5 0.7 कर दिया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, है ना, जो फाइनल करेंगे x आगे उसको हमने फॉर्मेट में डाल दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये ऐसा नहीं रहेगा, है ना, इंटू प्लस 3H2 2 अमोनिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.81, वैल्यू कितनी आ गई 81, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.81, तो ये बच जाएगा 0.19, और ये 3 माइनस 3 इंटू 0.81, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2.43, तो ये बच जाएगा रिमेनिंग 0.57, और ये x की वैल्यू यहां पे वैल्यू पुट होगी, दिस इज वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1.62 इंटू 1.62 अपॉन 0.19 इंटू 0.57 इंटू 0.57 इंटू 0.57 का क्यूब, इट मीन्स 0.57 का क्यूब, और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 2.62 0.051, और जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 74.65 के आसपास का आंसर, 764 अप्रोक्सीमेट 75, तो इसका आंसर जो है वो 75 था, ये यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो तो 2x की होगी, ये तो 2x की है, ठीक है, तो ये 1.62 जाएगा, 1.62, जैसे हम लोग लास्ट में लिखते हैं 2x आएगा वहां पे, और 2x का भी स्क्वायर होगा वो, है ना, वैल्यू के हिसाब से वो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1.62 इंटू 1.62 अपॉन 0.19 इंटू 0.57 इंटू 0.57 इंटू 0.57, तो आ जाएगा 2.62 अपॉन 0.0351, ठीक है, आएगा वो कितना होगा 75, 60.4 आता, इट इज कंसिडर्ड 70।